मैडम, रात को हमारे घर चोरी हो गई। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तुम्हें कब पता चला? सुबह उठने पर देखा कि अलमारी का ताला टूटा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं और अलमारी में गहने और रुपए नहीं हैं। और क्या चोरी हुआ? और कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने आपको सूचना देना उचित समझा। कृपया मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। पुलिस हमारी मदद के लिए है और कोई घटना होने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाना आवश्यक है। प्रतिवेदन का अर्थ है किसी भी संदर्भ में संपन्न हुई कार्यवाही का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। विद्यालय, कार्यालय, संस्था आदि में समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम, समारोह, उत्सव, गोष्ठियां और अन्य गतिविधियां होती रहती हैं। इन कार्यक्रमों का विवरण बड़े अधिकारियों को सौंपा जाता है या किसी समाचार पत्र, पत्रिका या विद्यालय पत्रिका में छपने के लिए दिया जाता है। यही रिपोर्ट का प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी कार्यक्रम, समारोह अथवा कार्य आदि का संक्षिप्त, तथ्यात्मक एवं लिखित विवरण तैयार करने को प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वरना विवाद उत्पन्न हो सकता है। सभी तथ्य सही, प्रामाणिक और विश्वसनीय होने चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन लेखन के कुछ नमूने पढ़िए। पहला, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का प्रतिवेदन। 15 अगस्त 2016 को सलवान पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्ष, उल्लास व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय को रंग बिरंगी झंडियों और फूलों से सजाया गया था। विद्यालय भवन में सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। प्रातः 8 बजे मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया गया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया। राष्ट्र प्रेम में डूबी कविता, देशगान और नाटिका आजादी के दीवाने ने विशेष रूप से प्रभावित किया। मुख्य अतिथि महोदय ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के निर्माण में छात्रों के योगदान की चर्चा की और देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए छात्रों का आह्वान किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर स्वतंत्रता दिवस की खुशी में मिठाई बांटी गई। दूसरा, विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित। दिनांक 28 फरवरी 2016 को विद्यालय के सभागार में रोटरी क्लब नॉर्थ, हरिद्वार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य श्रीमती परमजीत चड्ढा ने स्वयं रक्तदान करके आयोजन का शुभारंभ किया। उनसे प्रेरणा प्राप्त करके विद्यालय की अध्यापिकाओं एवं छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ प्रातः 8 बजे तथा समापन सायं 4 बजे हुआ। क्लब के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा रक्तदानकर्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही सभी रक्तदाताओं को एक कार्ड भी दिया गया, जिसके अनुसार उन्हें आवश्यकता पड़ने पर नगर के ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। तीसरा, विद्यालय के 2 दिवसीय खेल समारोह का प्रतिवेदन। कल 10 नवंबर 2016 को प्रातः 9 बजे गंगा इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय खेल समारोह का उद्घाटन जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के हाथों हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने दीप प्रज्वलित कर तथा गुब्बारे छोड़कर खेलों का शुभारंभ किया। वीरेंद्र सहवाग इस स्कूल के छात्र रह चुके हैं, अतः उनकी उपस्थिति सभी छात्र छात्राओं, विशेषकर खेल प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस दिशा में विद्यालय के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने विभिन्न खेलों के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानाचार्य ने खेलों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों से अतिथियों एवं अभिभावकों को परिचित कराया तथा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम घोषित किया, जिसे स्वयं मुख्य अतिथि ने अपने कर कमलों से ट्रॉफी प्रदान की। उपस्थित छात्र छात्राओं और गणमान्य अतिथियों ने तालियों से उसका स्वागत किया। तत्पश्चात खेल परिषद के अध्यक्ष महोदय ने 2 दिनों में होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।